बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम कैलकुलस 6.1 के ये रिमेनिंग क्वेश्चन कर रहे हैं 6, 7, 8, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा विल ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इन्हें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम करेंगे कंप्लीट। ये हमारी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपके एक ही मेथड से सॉल्व होंगे, तो इनमें से 8 वाला क्वेश्चन यहाँ मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको जो पूरा प्रोसीजर है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपने इस स्टेटमेंट में से A, B, C, H, G, F और C इनके रिजल्ट्स फाइंड आउट करनी है, इनकी वैल्यूज़। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट होता है वो होता है हमारे पास ए, वाई स्क्वायर का जो कॉफिशेंट होता है वो होता है हमारे पास बी, और एक्स वाई का जो कॉफिशेंट होता है वो होता है हमारे पास एच। हमारे पास जो स्टेटमेंट है इक्वेशन में उसमें एक्स वाई इकट्ठी टर्म हमारे पास कोई भी नहीं है, कंबाइंड टर्म नहीं है हमारे पास, इसलिए हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि एच इज़ इक्वल टू है हमारे पास 0। अब जो x के कॉफिशेंट होता है हमारे पास वो होती है g की वैल्यू, लेकिन हम g वाली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जब x के कॉफिशेंट को 2 से डिवाइड करें। तो देखें, जब हम x के कंप्लीट कॉफिशेंट को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये 2 इसमें से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास बनेगी g इज़ इक्वल टू -8 प्लस लैम्डा। इसी तरह से अब जो y के साथ कॉफिशेंट है वो हमारे पास बनता है रिज़ल्ट f का, f इज़ इक्वल टू -18 है। इसे भी जिस तरह हमने g के रिज़ल्ट को 2 से डिवाइड करवाया है इसे भी 2 से डिवाइड करवाएंगे तो -9 हमारे पास हमारी f की वैल्यू आ जाएगी। और अब y के बाद हमारे पास कांस्टेंट टर्म लिखी होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, वो हमारे पास हमारी c की वैल्यू होती है। क्योंकि 29 + 2 लैम्डा इज़ इक्वल टू की दूसरी साइड पे लिखा हुआ है, अब उसे इस साइड पर लेकर आएंगे, यानी इस साइड से जब इसे इस साइड पर लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं यहाँ आकर नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमारे c की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वैल्यू बनी -29 -2 लैम्डा, राइट। अब c की वैल्यू मैं क्लियरली माइनस कॉमन लेके लिख रही हूँ ताकि कैलकुलेशन करते हुए हमें माइनस को सॉल्व करने में आसानी हो। अब इस सारे डाटा को हम डिटर्मिनेंट केस में लिखेंगे और ये लेट करेंगे कि हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 है। सबसे पहले ये a, ये b और ये हमारे पास हमारा c का रिज़ल्ट आ गया, राइट। अब हमारे पास h का रिज़ल्ट ऊपर 0 था तो ये यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। अब फर्दर हमारे पास g की वैल्यू आती है -8 प्लस लैम्डा, ये g का रिज़ल्ट और यहाँ पर भी g का रिज़ल्ट आ जाएगा। फर्दर f इज़ इक्वल टू -9, ये हमारे पास टोटल कैलकुलेशन आ गई। और अब हमारे पास ये गिवन है कि ये रिज़ल्ट जो है ये स्ट्रेट लाइन बनाता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसलिए हम इसको इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे। और अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इसी डिटर्मिनेंट को देखिए, हमारे पास -9 कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में से हम कॉमन ले लें या सेकंड कॉलम में से कॉमन ले लें, तो मैं इजीली यहाँ पर सेकंड रो से -9 जो है ये कॉमन ले रही हूँ। और फर्दर देखें, अपने डिटर्मिनेंट को इजी बनाने के लिए हम ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पर सेकंड रो से -9 को कॉमन लेके जा रही हूँ तो देखिए ज़रा थर्ड रो में से माइनस साइन कॉमन आ रहा है, तो इसे भी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं -1 को। नेगेटिव साइन जब बाहर आएगा तो -9 को भी पॉजिटिव 9 बना देगा।
ये फुल लाइन बच गई हमारे पास 4 0 माइनस 8 प्लस लैम्डा 0 1 1 8 प्लस लैम्डा 9 29 प्लस 2 लैम्डा। इज़ इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये हमारे पास जो 9 और -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दूसरी साइड पर जाएंगे, यानी जब यहाँ आएंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएंगे। इसलिए इनको हम यहाँ से निगलेक्ट करते हुए रिमेनिंग जो डिटर्मिनेंट है वो लिख रहे हैं वापस। अब हम बाय डेफिनेशन जो डिटर्मिनेंट का फार्मूला है वो यूज़ करेंगे और डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे। सबसे पहले 4, अब 4 के साथ देखें रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास। -29 प्लस 2 लैम्डा माइनस 9, तो ये बच जाएगा हमारे पास 20 प्लस 2 लैम्डा। देखें सर, 29 में से जब -9 हो जाएंगे तो 20 हमारे पास बाकी बच जाएगा। फर्दर कंपोनेंट हमारे पास 0 है, तो उससे कोई भी टर्म जो मल्टीप्लाई होगी तो वो भी हमारे पास 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट -8 प्लस लैम्डा है, तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन देखें, ये कैंसिल, ये 0 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -8 प्लस लैम्डा आ जाएगा। तो वो माइनस मैंने यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दिया। ये आ गया 80 प्लस 8 लैम्डा प्लस इन दोनों का स्केयर बन रहा है, तो स्केयर वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करूँगी मैं। ये आ गया लैम्डा स्केयर प्लस 24 लैम्डा। जब ये दोनों नंबर्स ऐड होंगे, ये वाला और ये वाला नंबर, प्लस 144। ये भी हमारे पास सिंपल फार्मूला बन गया है, लैम्डा प्लस 12 होल स्केयर, लैम्डा प्लस 12 होल स्केयर का स्केयर रूट ले लिया हमने दोनों साइड पर। सो लैम्डा हमारे पास इज इक्वल टू आ गया -12, राइट। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम 9, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द एंगल बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। और ये क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम 9 to 13। इसमें से भी आर्बिट्ररी कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हमारे पास ये स्टेटमेंट है x² - 2xy tan थीटा माइनस वाई स्क्वायर। इसमें हमारे पास जब भी हमने पेयर ऑफ लाइंस का एंगल फाइंड आउट करना है, हमारे पास फार्मूला है tan थीटा इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस AB डिवाइडेड बाय a प्लस b। यानी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें सिर्फ a, b और h की वैल्यूज़ चाहिए अपनी इक्वेशन में से। तो इक्वेशन में से ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखें x² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1, तो ये नीचे डाटा हम इकट्ठा करते हैं अपना। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -1 और h इज़ इक्वल टू, h के लिए देखें जब हम -2 tan थीटा भी हमारे पास वेरिएबल नहीं, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है।
जब -2 tan थीटा को हम 2 से डिवाइड करवाएंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास बाकी बचेगा -tan थीटा। अब ये सारी वैल्यूज़ हम अपने फार्मूला में यूज़ करेंगे। 2h² का रिज़ल्ट पुट किया तो ये आ जाएगा tan² थीटा। उसके बाद है -ab दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 ही आएगा, माइनस इंटू माइनस +1 डिवाइडेड बाय a प्लस b। जब a प्लस b दोनों को हम ऐड करवाएंगे तो ओवर में आएगा हमारे पास 0। जब भी किसी एंगल के नीचे हमारे पास 0 रिज़ल्ट आता है तो वो इन्फिनिट केस बन जाता है। सो tan थीटा इज़ इक्वल टू इन्फिनिट केस। tan इन्वर्स को इधर लेकर आएंगे और tan इन्वर्स पर जब हमारे पास वैल्यू ये हो तो थीटा इज़ इक्वल टू होता है π/2। π/2 लिख लें या 90 एंगल लिख लें तो ये हमारे पास हमारा आंसर है। क्लियर, इजी सॉल्यूशन है इसका भी। अब इसी तरह आपको कोई नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें भी हम उसी तरह से a, b और h की वैल्यूज़ फर्स्टली फाइंड आउट करेंगे। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 1, h इज़ इक्वल टू 4/2 यानी कि 2। सो अब ये सारा डाटा हम अपने फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। tan थीटा इज़ इक्वल टू 2√h² माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। h की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। a b इज़ इक्वल टू 1 है, b भी इज़ इक्वल टू 1 है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 आ गई। 1 + 1 ये हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा 2√3/2। ये कैंसिल हो गया सारे का सारा डाटा 2। अब tan थीटा का रिज़ल्ट बच गया हमारे पास √3। तो tan हमारे पास √3 वैल्यू देता है जब हमारे पास थीटा इज़ इक्वल टू हो π/3 यानी 60 का एंगल हो। आप π/3 लिख लें इसको या 60 लिख लें, दोनों एक ही रिज़ल्ट है हमारे पास। चलें जी, आपका क्वेश्चन सॉल्व है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। इससे फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चंस की भी वीडियोस मैं जल्द बना के अपलोड करूँगी। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।